हेलो मेरे प्यारे स्विमर्स, मेरे दोस्तों, सब कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से अपने जो बटरफ्लाई का जो टेक्निक है उसके बारे में। तो उसके हमको जो बटरफ्लाई मूवमेंट है उस करने से पहले में क्या करना है कि सबसे पहले में अपनी उसकी बेसिक जो स्किल्स है उसको हमको पहले ट्राई करना है कि हमें करना क्या है कि सबसे पहले थोड़ा सा डॉल्फिन मूवमेंट करना है। तो डॉल्फिन मूवमेंट के लिए करने से पहले मैं आपको थोड़ा उसके बारे में बताना चाहूँगा कि किस तरीके से इसका मूवमेंट करना है, किस तरीके से इसका मूवमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों होता क्या है कि जो हमारा जो डॉल्फिन है, आपने देखा होगा कि एक डांस का एक फ्लाई है जिसमें क्या कर सकती है, जो हमारी जो बॉडी है उसमें वर्क करती है। वो किस किस तरीके से वर्क करती है इसके बारे में बताऊंगा। तो डॉल्फिन हमारा तीन तरीके से होता है कि पहला जो हमारा मूवमेंट है वो हैंड के मूवमेंट के थ्रू भी होता है, जैसे हम अपने हैंड को इस तरीके से मूवमेंट करते हुए अपनी बॉडी को आगे बढ़ा सकते हैं। देन दूसरा जो मूवमेंट है वो हमारे हिप का जो हमारा जो पेट वाला पार्ट है, पेट का जो हमारा फैट है इसके थ्रू होता है, जो हमारा पेट है और कमर है इसके थ्रू ही वो मूवमेंट होता है। तो आपने देखा होगा इस तरीके से ये मूवमेंट होता है। ऐसे ही क्या होता है कि जो हमारा जो लेग वाला पार्ट है, जैसे हम उसको दोनों को क्लोज करते हैं, जैसे हम इसको दोनों पैरों को एक साथ मूवमेंट करते हैं तो हमारी बॉडी आगे बढ़ती जाती है। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा कि जैसे आपने कभी भी फ्री स्टाइल का जो मूवमेंट है वो किया होगा तो आपने देखा होगा कि वो ओनली लेग मूवमेंट करके आगे बढ़ जाते हैं। तो उसी मूवमेंट में जैसे हम अपने दोनों पैर को एक साथ मूवमेंट करते हैं, तो हमारी बॉडी आगे बढ़ जाती है। तो ये हमको बटरफ्लाई करने से पहले इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेनी है, जिससे कि हमको जो हमारा जो फ्लाई मूवमेंट है, जो बटरफ्लाई है, उसको हमको करने में इजी होता है। तो थोड़ा सा मैं इसको पानी में करके दिखाता हूँ किस तरीके से हम इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पहले थोड़ा सा हम इसको किकबोर्ड के सपोर्ट से भी इसको यूज कर सकते हैं कि पानी के बाहर जैसे अपने मूवमेंट को करने के लिए हम एक किकबोर्ड के थ्रू भी इसको मूवमेंट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, पहले अपने बॉडी को डाउन करके अपने हैंड को डाउन करना है और अपनी बॉडी को लाइट रख के ही इसका मूवमेंट करेंगे। जो मैंने आपको खड़े होकर दिखाया किस तरीके से हमें इसको मूवमेंट करना है, तो हम थोड़ा सा इसका मूवमेंट करके दिखा पाता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से कीबोर्ड के सपोर्ट से हमने तो जो डॉल्फिन है, जो स्टार्टिंग का जो डॉल्फिन है उसको मूवमेंट करेंगे। और ये जो डॉल्फिन रहेगा वो हम अगर पानी के अंदर ट्राई करते हैं तो हमारी बॉडी ज़्यादा स्पीड से आगे बढ़ती है। हम अगर पानी के बाहर करते हैं तो जो हमारा जो मूवमेंट है वो अच्छे से हो नहीं पाता है। मैं आपको एक पुश जैसे हम दीवार से थोड़ा पुश करके अपनी बॉडी को और किस तरीके से मूवमेंट कर सकते हैं इसको मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहले हैंड डाउन करना है, हैंड डाउन करने के बाद हमें थोड़ा सा पुश करना है। पुश करने के बाद अपने लोअर बॉडी जो हमारा जो लेग वाला पार्ट है उसको स्ट्रेट रखना है, अपने हैंड को इस तरीके से क्लोज करना है। हमको इसको खोलना नहीं है, अपने हैंड को क्लोज करना है, अपनी बॉडी को मूवमेंट करते हुए आगे बढ़ाते जाना है। तो इस तरीके से मैंने अभी आपको दिखाया किस तरीके से हम पानी के अंदर इसका मूवमेंट कर सकते हैं। इसका इजी मूवमेंट करने के लिए अपनी बॉडी को बहुत लाइट रखना है, इसमें हमको टाइट बिल्कुल नहीं करना है। तो दोस्तों इसी तरीके से अगर मूवमेंट करने का हमको प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे हम डायरेक्टली पानी के अंदर मूवमेंट करने में हमको प्रॉब्लम हो रहा है, अगर हम ऊपर भी अच्छे से फ्लोट नहीं कर पा रहे हैं, तो एक स्टेयर के सपोर्ट से भी अपनी बॉडी को मूवमेंट करा सकते हैं। तो इसको करना क्या है कि हमें पहले स्टेयर को सपोर्ट ले लेना है। सपोर्ट लेने के बाद अपनी बॉडी को हेड को डाउन करना है लाइट रख के, अपने दोनों पैरों को जैसे मैंने आपको मूवमेंट करके दिखाया वैसे हमें अपने दोनों पैर को चलाते जाना है। इसी सपोर्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मूवमेंट है वो होता कैसे कि जैसे आपने देखा होगा तो लोग कपड़े धोते हैं, तो भी हाथ में कपड़े धोते हैं, उसी तरीके से हमें अपनी जो लोअर बॉडी है उसको मूवमेंट करना रहता है। तो दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि डॉल्फिन का एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जैसे हम ज़्यादातर डॉल्फिन की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा जो पेट का जो फैट है वो बहुत जल्दी लॉस होता है, और इसी के साथ में हमारा जो पाचन क्रिया है वो भी बहुत जल्दी फास्ट मूवमेंट करता है। तो अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिस और करते हैं।
डॉल्फिन करते हुए हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि कभी भी हमने लेग को बहुत ज्यादा खोलना नहीं है, अपने लेग को क्लोज करके इसका मूवमेंट करना है। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ा सा दिखाया कि हमने थोड़ा सा पैर को खोला फिर हमने क्लोज कर लिया, तो हमको क्या करना है, कभी भी लेग को खोलना नहीं है। लेग जितना हमारा क्लोज रहेगा उतने अच्छे से हमारा हमको पानी को पुश करने में ईजी होता है। तो दोस्तों इसके बाद जैसे हमको मैंने आपको दिखाया किस तरीके से हम डॉल्फिन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, अब हम करेंगे थोड़ी सी इसकी बटरफ्लाई मूवमेंट। तो इसमें हमें करना क्या है कि अपने जो दोनों हाथ है, हमारा जो दोनों शोल्डर्स है, इसको हमें यूज करना है। तो हम पहले इसकी थोड़ी सी हमारा जो शोल्डर्स है उसको एक्टिव करने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका मूवमेंट करेंगे। ये एक बटरफ्लाई का मूवमेंट है जिसमें हमें क्या करना है, अपने जो शोल्डर्स है, तो हमारे जो दोनों शोल्डर्स है वो उसको एक्टिव करना है। इस तरीके से खोलने के बाद हमने दोनों हाथ को, अपने हाथों को इस तरीके से खोलना है और अपने हाथों को कान को टच करते हुए, अपने जो हमारा जो कान है उसको टच करते हुए अपने फिंगर्स को क्लोज करके हमको पानी के अंदर मूवमेंट करना है। जैसे हम अपने हैंड को कवर करते हैं तो हमें क्या करना है, अपना जो हाथ है उसको कमर के पास इसको राउंड करते हुए इसको आगे लेके आना है। हमें अपने हाथों को क्लोज नहीं करना है, ये देख सकते हैं इस तरीके से क्लोज नहीं करना है। ये हमारा जो हैंड का गैप है वो इस तरीके से खुला रहेगा, जिससे कि हमको पानी को प्रेशर हमको खींचने में और काफी इजी होता है। इस तरीके से मूवमेंट करते हुए इसमें हमें क्या करना है कि डॉल्फिन को ऐड करना है। तो हमें पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा पहले स्टार्टिंग में हम डाउन करके हम डॉल्फिन करेंगे, देन अपने बॉडी को जैसे डॉल्फिन हमारी जो डॉल्फिन है वो हमारी जो सांस है वो थोड़ी खत्म होने वाली है, उससे पहले हमें ऊपर आके फ्लाई का मूवमेंट करना है, जिसमें हम सांस ले लेंगे और अपने हेड को डाउन करते जाएंगे। जिसमें कि आपको अगर ब्रीदिंग की जो प्रैक्टिस है वो ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमको कंटिन्यूसली सांस लेने का ट्राई करना रहता है कि हमारी जो सांस है वो बहुत जल्दी इसमें फूलने लगती है। मैं आपको इसका थोड़ा सा मूवमेंट दिखाता हूँ, किस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से जो मूवमेंट है, हमारा जो फ्लाई मूवमेंट है, वो होता क्या है कि इसमें हमको बहुत ज़्यादा बॉडी को टाइट नहीं करना रहता है। लाइट जितना हम रखते हैं उतनी अच्छे से हमारी बॉडी मूवमेंट होती जाती है, तो उसको आप इजी कर सकते हैं। और प्रैक्टिस करने के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारी जो लोअर बॉडी है उसको हम लाइट रखेंगे, तो हमारी जो लोअर बॉडी जो लाइट रहती है वो ऊपर आने लगती है। इस तरीके से अपने दोनों पैर को क्लोज रखना है, कि हमें ध्यान यही रखना है कि अपने दोनों पैर को खोलना नहीं है। जितना हम अगर अपने पैरों को खोलते हैं तो हमारी जो बॉडी है वो आगे नहीं बढ़ पाती, तो हमें अपने दोनों पैर को क्लोज रखना है, जिससे कि जो पानी का जो मूवमेंट है वो इजी होते जाता है। और इसके बाद मैंने अभी आपको थोड़ा दिखाया कि किस तरीके से अपने हैंड का मूवमेंट करना है। तो दोस्तों ध्यान यही रखना है कि कभी भी हम जैसे हैंड का मूवमेंट करते हैं, इसको हमको कभी पीछे हाथ को बहुत ज़्यादा पीछे लेके नहीं जाना है। अगर हम इसको अपने हाथ को बहुत ज़्यादा पीछे लेके जाते हैं तो जो हमारे शोल्डर है इसको लॉक हो सकता है, इससे हमारी जो इंजरी होने की चांसेस ज़्यादा रह सकते हैं। तो हमें क्या करना है, लॉक खोलने के लिए इसको अपने हैंड को इस तरीके से राउंड करना है, जिससे कि हमारा जो शोल्डर वाला मूवमेंट है वो ईजी हो जाता है। आपको पता ही होगा जो हमारा शोल्डर का जो लॉक सिस्टम रहता है, अगर इसको हम पूरा राउंड नहीं कर सकते हाथों को, इस तरीके से देख सकते हैं हमारा जो हैंड है यहाँ तक लॉक हो जाता है। तो हमें अपने हाथ को इस तरीके से खोलना है और अपने हैंड को सामने अपने हैंड को इस तरीके से खोलकर, अपने अंगूठे को खोलकर इस तरीके से पानी को पुल करना है। इस तरीके से ध्यान यही रख दोस्तों। इसके साथ साथ जैसे मूवमेंट करते हैं तो क्या होता है कि जो हमारा जो प्रेशर है, हाथ में हमारा जो पानी का जो प्रेशर है उसको पूरे पावर से मूवमेंट करना। अगर इसको हम हल्का सा मूवमेंट करेंगे तो हमारी बॉडी आगे नहीं बढ़ेगी। और हमें मूवमेंट करते हुए क्या करना है, अपनी बॉडी को लाइट रखना है, कि जैसे हम अपने हैंड को मूव करते हैं तो हमारा जो लोअर बॉडी है वो ऊपर आता है। जैसे हमारी बॉडी नीचे जाती है, इसलिए जैसे हम पानी को खींचते हैं तो हम क्या होती है, हमारी बॉडी नीचे जाती है, तो उस वैसे ही हमारी जो लोअर बॉडी है वो ऊपर आती है। जैसे अभी आपने देखा है मैंने एक मूवमेंट किया जिसमें मेरी जो लोअर बॉडी है वो फ्लोट हो जाती है। वो मूवमेंट आपको मैं और थोड़ा करके दिखाता हूँ, किस तरीके से हमारी अपनी बॉडी को लाइट रख के हम अपने फ्लाई को ईजी कर सकते हैं। मूवमेंट हमारा सेम रहेगा। पहले हम हेड डाउन करके दीवार से पुश करेंगे, पुश करने के बाद जैसे अपनी बॉडी को लाइट रखते हैं, लाइट रखने के बाद अपनी बॉडी को डॉल्फिन में मूवमेंट कराना है। कम से कम हमें 2 से 3 मीटर तक का ट्राई करना है कि हम डॉल्फिन मूवमेंट करें। उसके बाद अपने फ्लाई को स्टार्ट करेंगे, बटरफ्लाई जो हमारा जो हैंड मूवमेंट है उसको स्टार्ट करना है।
फ्लाई करते हुए जैसे हमारी बॉडी थक जाती है तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा पहले ब्रीदिंग कर लेना है। ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करने से हमारी जो सांसें है, हमारे जो सांस फूलता है वो कंट्रोल हो जाता है। तो थोड़ा सा हमें पहले थोड़ी ब्रीदिंग कर लेनी है। जैसे हम ब्रीदिंग करते हैं तो हमारी जो सांसें वो कंट्रोल हो जाती है, और हमें जब भी हम ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हैं, जैसे हम बॉडी हमारी थकती है, जो हमारा जो ब्रीथिंग रहेगा वो फास्ट मूवमेंट करना है, इसको स्लो नहीं करना है। जितना हम फास्ट करेंगे उतने अच्छे से हमारा जो ब्रीथिंग है वो क्लियर होते जाता है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको पूरी तरीके से क्लियर किया कि किस तरीके से हम अपने बटरफ्लाई को क्लियर कर सकते हैं, अपने जो हैंड मूवमेंट है उसको हमको ईजी कर सकते हैं इसके बारे में। तो इस तरीके से आप भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने बटरफ्लाई को क्लियर कर सकते हैं। तो मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए आपका धन्यवाद। तो इसी तरह मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ में अगर किसी को अगर इस तरीके से मूवमेंट करने में, बटरफ्लाई मूवमेंट करने में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो वो कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हैं किस तरीके से उनको प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं उसको क्लियर जरूर करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बाय।